हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, जो कि रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई। पहला जो क्वेश्चन है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका जो रीज़न है, अगर मैं शॉर्ट में रीज़न आपको समझाऊं तो देखिए, अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूं तो क्लोरोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा। बेंजीन और यहाँ पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा और यहाँ पर लगा होगा क्लोरीन। ठीक है, और अगर मैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड 6 कार्बन का और यहाँ पर होगा क्लोरीन। ओके, ये दोनों का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, रेजोनेंस। यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस। और इसमें क्या होगा, कोई रेजोनेंस नहीं होता है, नो रेजोनेंस। अब अगर यहाँ पर रेजोनेंस है तो उसके क्या इफेक्ट आने वाला है, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट के कारण कार्बन एंड क्लोरीन की भी जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। क्या करता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये शो करता है। किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है तो इससे होगा क्या, क्लोरीन के ऊपर जो प्लस जो चार्ज है वो क्या होगा, पूरे रेजोनेंस के कारण पूरे बेंजीन रिंग में क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। और इससे होगा क्या कि क्लोरीन के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो उससे हो जाएगा मैग्नीट्यूड चार्ज क्या होगा, क्लोरीन के एटम डिक्रीज होगा। तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑन क्लोरीन एटम जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज होगा। और जब ये डिक्रीज होगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इससे क्या होगा, जो कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तो रेजोनेंस इफेक्ट कारण कार्बन क्लोरीन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो होगा, जिसके कारण इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है डिक्रीज होगा। और दूसरी चीज, इसमें जो प्लस माइनस चार्ज क्लोरीन के ऊपर आ रहा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है रेजोनेंस कारण। इससे क्या होगा, इसका चार्ज डिक्रीज होगा। और डाइपोल मोमेंट आपने क्या पढ़ा है, तो डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा Q इंटू डी होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में चार्ज भी डिक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये सब चीज़ें साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इस क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर ये एक नंबर में एक्सप्लेनेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट लेस होगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। एंड उसमें एक्सप्लेन करना है रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या होगा, कार्बन एंड क्लोरीन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होगा, जिससे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीज होगा एंड कार्बन एंड क्लोरीन के बीच बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होगा, तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया, मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन कर दिया, इसी को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, जबकि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो जो कार्बन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है रीजन टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन में है अल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड का मतलब बात कर रहा है RX का। अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं होता, जबकि हम इसको क्या बोलते हैं, पोलर इन नेचर। ठीक है, पोलर होता है, अपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा, लाइक डिजोल्व लाइक। तो अगर ये पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा डिजोल्व होना चाहिए, बट बोल रहा है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो ऐसा क्यों, यही यहाँ पर रीज़न आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सी बात है, जो अल्काइल हैलाइड कंपाउंड होते हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वाटर जो मॉलिक्यूल होता है H2O, और वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है,
अल्काइल हैलाइड में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब आप वाटर में, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में अल्काइल हैलाइड को मिक्स करेंगे, अल्काइल हैलाइड को मिक्स करेंगे, तो ये जो पहले से ये स्ट्रॉन्गर है, इंडिविजुअली ये क्या स्ट्रॉन्गर है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर है। जैसे ही आपस में इनको मिक्स करोगे तो इनका जो आपस में बॉन्ड है वो टूटेगा, तभी तो डिजोल्व होंगे। और जब इनको मिक्स करते हैं दोनों लिक्विड को, तो इससे होगा क्या, जो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाता है। तो इसमें आपस में मिलाने से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में उससे भी वीक हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर, ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड था, इसमें डाइपोल डाइपोल, तो जैसे ही मिक्स करोगे तो न्यू फोर्स डेवलप होगा, और जो न्यू फोर्स होगा वो क्या होता है, वीकर होता है। वो आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अल्काइल एंड हैलाइड, ठीक है, और उससे भी वीक हो जाता है। तो इससे क्या होते हैं, यही रीजन है कि ये आपस में इमिसिबल होते हैं। जब आपस में मिक्स करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं कि वो हाईली सोल्यूबल है। बट यहाँ पर जो पहले से ही ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मिक्स करने के बाद इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक हो जाता है, दैट्स वाई ये आपस में इमिसिबल होते हैं, यही इसका रीजन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो यहाँ पर दिया है, बोला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ये बोला है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर प्रिपेयर करते हैं, एनहाइड्रस मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट H2O नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं एनहाइड्रस। तो ऐसा बोला कि ऐसा क्यों, हम एनहाइड्रस क्यों लेते हैं, हाइड्रस क्यों नहीं लेते। तो सिंपल सा रीज़न ये है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, रिएजेंट, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, रिएक्टिव होता है। इसकी वजह से क्या करता है, ये रिएक्ट करता है कैसे, हाईली रिएक्टिव की वजह से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन ऑपरेटस, जो भी ऑपरेटस होगा उसमें जो मॉइस्चर होगा उससे रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके आपका अलग कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMgX, और ये ऑपरेटस में जो H2O है इससे रिएक्ट करके यहाँ से RH और MgOH बना लेता है, तो यहाँ से एल्केन टाइप का कंपाउंड बना लेगा। हमारा जो था स्टार्टिंग में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, बट अगर जिस ऑपरेटर्स में हम इसको रिएक्शन कराने वाले अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, तो ये इससे रिएक्ट करके अल्केन बना देता है, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहा ही नहीं। इसलिए इसको एनहाइड्रस कंडीशन में ही ले दे, ताकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल ना हो और अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे, दैट्स वाई इसमें एनहाइड्रस कंडीशन में इसको प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो आई होप ये रीजन टाइप का क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन किया है। जो भी टर्म लिखा, अगर इतना भी आपको एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह से कंटिन्यू आपके इंटेक्स एक्सरसाइज के हर एक चैप्टर के वीडियो मिलते रहेंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए कौन सा है ये भी आपको पता चलता रहेगा। इसके लिए वीडियो का बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।